अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 39वां एपिसोड है। जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ लाए। जो नबी और जिब्रील अलैहिस्सलाम के बीच में गुफ्तगू हुई, उसके बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। हुजूर अपने घर तशरीफ लाए। हुजूर का दिल धक धक कर रहा था, जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था, सांस फूल रही थी। आपने हजरत खदीजा से कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। खदीजा ने आपको चादर उड़ाई। जब थोड़ी देर के बाद में खौफ जाता रहा, तब सारा गारे हीरा वाला वाकया आपने बीवी खदीजा बिन खौलिद को सुनाया और बताया कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। ये सुनकर हजरत खदीजा ने कहा कि कतई नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सुलह रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की मेजबानी करते हैं, हक के साथ खड़े रहते हैं और सही का साथ देते हैं। इसके बाद में हजरत खदीजा आपको अपने चचेरे भाई के पास ले गई। उसका नाम वरखा था, वरखा बिन नौफिल। वरखा इस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत खदीजा ने वरखा से कहा कि भाई अपने भतीजे की बात सुन लो। वरखा ने कहा कि भतीजे, आप मुझसे जो कहना चाहते हैं वो बात आराम से पूरी बात खुलकर बताएं। फिर आपने पूरी गारे हीरा का वाकया वरका को बताया। वरका ने पूरी बात सुनने के बाद में आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो कहा वो इस तरीके से है। वरका ने कहा कि काश मैं इस वक्त अंधा और बूढ़ा नहीं होता तो मैं आपके साथ रहता। ये वही नामूस फरिश्ता है जो अल्लाह ने मूसा पर नाजिल किया था। भतीजे, संभल कर चलना, आपकी कौम आपको पसंद नहीं करेगी, आपको घर से यानी कि शहर से निकाल देगी। इस तरह का पैगाम जैसा तुम लाए हो, जो भी लाता है लोग उसे दुश्मनी कर लेते हैं। काश कि मैं आपकी मदद कर पाता, क्योंकि आपकी कौम के लोग आपको तकलीफ देंगे और आपकी जान भी लेने की कोशिश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नजदीक उस वक्त कोई काबिल नफरत ना था। इनसे शिद्दत से नफरत करता, इनकी तरफ ना देखता और इनको नकारा समझता। शायर भी उस वक्त फिजूल की शायरी किया करते थे, ये तानों की शायरी भी किया करते थे, बहकी बहकी शायरी किया करते थे। इसलिए हमारे नबी को शायर बिल्कुल पसंद नहीं थे। शायर से नफरत करते थे और पागल से भी, क्योंकि वो भी कुछ भी कह दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर मैं कुरैश के लोगों को गारे हिरा का पूरा वाकया और किस्सा सुनाऊंगा तो कुरैश के लोग मुझे पागल और शायर समझेंगे। कुरैश के लोग मेरे बारे में ऐसा कुछ कह ही ना सके, इसलिए मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ और वहां से अपने आप को लुढ़का दूंगा और अपना खात्मा कर लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए राहत पा जाऊंगा। ये सारी सोच लेकर हमारे नबी बीच पहाड़ पर पहुंचे तो आसमान में एक आवाज आई कि ए मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। जब हमारे नबी ने आवाज सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो इस बार जिब्रील अलग ही शक्ल में आसमान में पांव जमाए खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जिब्रील की ये बात सुनकर मैं अपने मरने के इरादे को भूल गया। अब मैं न आगे जा रहा था न पीछे, जहाँ था वहीं की वहीं टकटकी लगाए वहीं खड़ा रहा और जिधर सर घुमाता उधर जिब्रील ही मुझे नजर आ रहे थे। मैं बहुत देर तक वहीं पर खड़ा रहा। जब बहुत देर हो गई तो खदीजा ने मेरी तलाश में आदमी भेजे, लेकिन उनको मैं नहीं मिला। उन्होंने मुझे सब तरफ ढूंढा। फिर जब जिब्रील चले गए फिर मैं भी अपने घर लौट आया। खदीजा के पास टेक लगाकर बैठा। खदीजा ने कहा, अबुल कासिम, आप कहाँ थे? मैंने आपकी तलाश में कासिद भेजे थे, यानी कि ढूंढने वाले भेजे थे, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। मैंने खदीजा को वो सब बता दिया जो मैंने देखा था। फिर खदीजा ने कहा कि आप खुश हो जाएं, आप साबित कदम रहिए। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आप ही इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद में खदीजा अपने भाई वरका के पास अकेली ही गई और फिर सारा वाकया बताया। वरका ने फिर वही दोहराया कि ये वही नामूस फरिश्ता है जो मूसा के पास आया करता था और आने वाली कौम के ये नबी होंगे।
फिर उसके बाद वर्षा ने कहा कि मुझे मेरे भतीजे के पास लेके चलो। फिर वर्षा नबी के पास आए और कहने लगे कि आप ही इस उम्मत के नबी हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम पिछले एपिसोड के बारे में बात करते हैं। पिछले एपिसोड में इस तरह का सवाल था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ के फरिश्ते हैं और ये अल्लाह के किस काम को अंजाम देते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श के फरिश्ते हैं और अल्लाह का पैगाम नबी तक लेकर आते हैं, यानी कि वही लाने का काम करते हैं। तो आज का सवाल इस तरीके से है कि वर्षा जो हजरत खदीजा के भाई थे, उनका धर्म क्या है, वो किस धर्म को उस वक्त माना करते थे। तो इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को दूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।